Why Walter White has such a perfectly written character arc? I mean, Walter White इतना ज़्यादा अच्छे से कैसे लिखा हुआ है? Arguably one of the best written characters हैं टीवी सीरीज के, शोज के या फिर ऑनलाइन लाइक सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के। वॉल्टर वाइट जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस कैरेक्टर है भाई, एंड लाइक वेल नोन कैरेक्टर है। लाइक उसके खुद के एक्टर ने भी कहा है कि ब्रेकिंग बैड के वॉल्टर वाइट से बेहतर रोल उनको खुद को कहीं पर भी और नहीं मिलेगा। तो क्यों इतना ज़्यादा परफेक्ट कैरेक्टर? एक कैरेक्टर को परफेक्ट क्या बनाती है? कौन सी चीज़ जो होती है कैरेक्टर आर्क को कैरेक्टर आर्क देती है? सबसे पहली बात, द परफेक्ट स्टार्ट टू द एंड रिटर्न। लाइक ब्रेकिंग बैड का वॉल्टर वाइट जो कि अपना मेन एमसी है, वो परफेक्टली रिटर्न है स्टार्ट से लेके एंड तक। आई मीन बंदे का स्टार्ट किसी भी नॉर्मल कैरेक्टर की तरह हुआ था, अंडररेटेड कैरेक्टर, इनोसेंट अंडरडॉग जो कि एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, पर हाँ पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट जिस हिसाब से वो टाइम के साथ ग्रो होता है उसको तुम आंखों से देखते हो। लाइक बंदा चालू करता है एक इनोसेंट मैन से, एंड में ख़त्म होता है एज अ मॉन्स्टर इन द डिस्गाइज ऑफ इनोसेंट मैन। वो है वॉल्टर वाइट। लाइक बंदा गलत चीज़ें भी करता है, बट उसके पीछे के जो मोटिव्स होते हैं ऐसा शो करता है कि इट इज़ गुड, एंड कहीं ना कहीं वी रूट फॉर हिम बट वी एक्चुअली हेट हिम बिकॉज ही इज़ ईविल मैन। एंड इतना सब कुछ होने के बाद भी ही इज समवन दैट इज़ द मैन हु इज़ कैरिंग दिस शो। बिकॉज जेसी के बाद सबसे ज़्यादा फेमस कैरेक्टर वॉल्टर वाइट है, या फिर ये दोनों भी लाइक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स है भाई इसमें रिटर्न। द थिंग इज इसकी एंडिंग इतनी ज़्यादा परफेक्ट बैठती है ना, उसकी वजह से, उसकी कारण ये है कि वॉल्टर को एंडिंग इतनी ज़्यादा परफेक्ट बैठी है भाई। लास्ट में जब बंदा कन्फेस करता है ना कि ये सारी चीज़ें उसने खुद के लिए करी थी, वहाँ पे इसका कैरेक्टर पूरा का पूरा लाइक परफेक्टली फिट हो जाता है, एंड इसी की वजह से इसका कैरेक्टर इतना ज़्यादा परफेक्ट बैठता है क्योंकि इसका स्टार्ट से लेके एंड तक परफेक्शन था। द सेकंड थिंग इसकी स्लो लेयर्ड एक्शन जो होता है ना, वो उसको एक मॉन्स्टर में रूपांतरित कर देता है। आई मीन बंदा ग्रीड के अंदर, पावर के अंदर, लाइक ईगो के अंदर डूब जाता है। उसके अंदर पहले से ही था, पर एंड में जाके वो केओटिक बन जाता है। लाइक सीजन 4 के एंड तक जब वो लाइक स्काइलर बोलती है वी हैव इनफ मनी, तुम अब रुक सकते हो, फिर भी बंदा रुकता नहीं है। तुम उसी सीन में देख लो, ठीक है, ये स्पॉइलर से बाय द वे, उसी सीन में तुम लाइक हाँ तुम अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो कि ये स्पॉइलर है, कि जब माइक एंड जेसी लाइक उनका जो मैथ, उन्होंने जो ये मिथलिन जो उन्होंने रॉबरी करी थी, तो वो जो बेचने वाले थे $5 मिलियन के लिए, अगर ये बंदा तभी बेच देता तो हैंक प्रोबेबली आज जिंदा होता, ये बंदा बच सकता था, बट ये नहीं बचा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड। एंड ये ग्रीडी ओल्ड बास्टर के रूप में जो जिसका जो रूपांतर हुआ है वो हमने आंखों से देखा है, एंड वो एक कंट्रीब्यूशन देता है इसके कैरेक्टर आर्क को, कि इसका जो स्लो लेड एक्शन है ना, उसको मॉन्स्टर हम बनते हुए देखते हैं, पहले से नहीं है, उसको देखते हैं, उसको ग्रो होते हुए हम देखते हैं लाइव आंखों के सामने। नो प्लॉट आर्मर, लाइक बंदे के पास प्लॉट आर्मर नहीं है, क्योंकि प्लॉट आर्मर वो होता है जिसमें तुम बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बस जीत रहे हो। लाइक प्लॉट आर्मर किसके पास है? लूफी के पास। प्लॉट आर्मर किसके पास है? नारुतो के पास। लेकिन वॉल्टर वाइट के पास जो प्लॉट आर्मर है वो अच्छा नहीं है। जब भी बंदा जीतता है ना, तो कोई ना कोई मरता है, कुछ ना कुछ लॉस इसका होता है। एक तो एक जेसी को नुकसान होता है, उसकी फैमिली को नुकसान होता है, या फिर उसको खुद को नुकसान होता है, या फिर कोई ना कोई मरता है, बच्चा मर रहा है, हैंक मर रहा है, कोई ना कोई मर रहा है, कुछ ना कुछ गलत इसके साथ हो रहा है। द मोमेंट इसे स्काइलर को कॉल करके आई वॉन बट एट वॉट कॉस्ट। भाई यू वॉन, यू गैदर दैट मनी फॉर योर फैमिली एंड यू लॉस्ट योर फैमिली। ये है प्लॉट आर्मर का एग्जैक्टली अपोजिट, कि तुम जीत रहे हो बट एट कॉन्सिक्वेंसेस, तुम ऐसे ही नहीं जीत रहे हो। एंड लास्टली बट नॉट द लास्टली, बंदे के साथ लाइक ये पूरी पूरी वेब सीरीज एक इमोशनल रोलर कोस्टर थी, एंड इसकी जो एंडिंग है ना वो परफेक्ट जाती है। इसी की वजह से इट्स लाइक सो डिफरेंट भाई, इट फील्स परफेक्ट, इट फील्स सेटिस्फैक्टरी। क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग रूट करते हैं कि हाँ ये बंदा वॉल्टर भाई, ये बहनचोद, ये जाना चाहिए ऊपर, ये एम्पायर इसने बिल्ड करना चाहिए। बीच बीच में हम थोड़ा सा इसका कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, हम इससे डिस्ट्रस्ट हो जाते हैं, हम इसको डरते हैं कि ये बंदा भाई कुछ ना कुछ कर देगा, क्योंकि ये केओटिक इसका नेचर बाहर आता है, थोड़ा थोड़ा ईगो इसका बढ़ता है, प्राइड बढ़ता है, तब सारे लोग इसके डर जाते हैं। एंड लास्टली जब ये बंदा मॉन्स्टर बन जाता है तब इसको हम हेट करते हैं।